चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये डायग्राम है इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, 3 लैंग्वेज हैं। 3 भाषा जानने वाले लोगों का डाटा दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, विच नंबर रिप्रेजेंट द पर्सन नोइंग इंग्लिश एंड फ्रेंच। ऐसे लोग जो इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी जानता हो, दोनों लैंग्वेज जानता हो, बट नॉट हिंदी, लेकिन वो हिंदी नहीं जानता हो, मतलब हिंदी को नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चले हमें इंग्लिश और फ्रेंच लेना है। तो ये येलो वाला जो डायग्राम है इंग्लिश का, और ये येलो वाला हो गया फ्रेंच का। तो दोनों में कॉमन कौन आया, ये 4 आया और ये 1 आया। ये 4 और 1 जो है इंग्लिश में भी है और फ्रेंच में भी है, दोनों में कॉमन है। 4 और 1, 4 और 1 दोनों में कॉमन है। लेकिन ये जो 1 है वो तीनों में कॉमन है, मतलब ये फ्रेंच में भी है, इंग्लिश में भी है और ये हिंदी में भी है, तीनों में कॉमन है। तो हमें बताया गया है कि बट नॉट हिंदी, मतलब हिंदी वाले को नहीं लेना है। तो 1 को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि उसको हिंदी आता है, तो 1 को नहीं लेंगे। तो बच गया कौन, 4। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 4। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। 1 को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मना किया है, जिसको हिंदी आता है उसको नहीं लेना है, इसलिए 1 को नहीं लेंगे। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर यही क्वेश्चन रहता, सब कुछ सेम है, अब अगले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। अगर इस चीज को वह हटा दे, ऐसे इसको हटा दें और हम लोग का यही क्वेश्चन रहे, और ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजिंग कर दें। चलिए, एक ऑप्शन में 4 है और सेकेंड ऑप्शन में 5 है, और क्वेश्चन हम लोग का ये है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन ये है, विच नंबर रिप्रेजेंट द पर्सन नोइंग इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच जानने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो अब हम लोग का जो है इंग्लिश और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज में 4 और 1 दोनों कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, 4 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, दोनों ही फ्रेंच में भी है और इंग्लिश में भी है, फ्रेंच में भी है और इंग्लिश में भी है। लेकिन अब क्या किया, अब इस क्वेश्चन में मना नहीं किया, उसने मना नहीं किया। और जब मना नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को लेंगे। तो 4 + 5, 4 + 1 5। अब हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जब मना नहीं करेगा तो जो आएगा सबको ले लेंगे, जिसको फ्रेंच और इंग्लिश आता है सबको लेंगे, 4 को भी लेंगे, 1 को भी लेंगे, और जब मना कर देगा तो नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। मना करेगा नहीं लेंगे, नहीं मना करेगा लेंगे। बट नॉट इंग्लिश कह देगा, चाहे बट नॉट हिंदी, तो उसको नहीं लेना है, और नहीं कुछ बोलेगा तो लेना है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। विच नंबर रिप्रेजेंट द persons knowing Hindi and French, Hindi and French, Hindi and French, but not English, but not English। चलिए ये क्वेश्चन है। अब हमें हिंदी और फ्रेंच को लेना है।
हिंदी और फ्रेंच को लेना है। चलिए, ये रेड वाला हम लोग का हिंदी है और ये रेड वाला फ्रेंच है। इन दोनों में कॉमन कौन कौन आया? रेड के अंदर कौन कौन कॉमन आया? 1 और 3, 1 और 3, 1 भी आया और 3 भी आया। अब हमें मना किया है बट नॉट इंग्लिश, मतलब इंग्लिश वाले को नहीं लेना है। तो ये जो 3 है ये तो 2 में कॉमन है, लेकिन 1 क्या है? तीनों में कॉमन है। 1 को इंग्लिश आता है, 1 को इंग्लिश आता है, बट नॉट इंग्लिश, मतलब इंग्लिश हमें नहीं चाहिए, तो 1 को नहीं लेंगे। तो बच गया 3, 3 इज द राइट आंसर। 3 यानी सी, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी और फ्रेंच दोनों में कॉमन है 3 और ये 1, 1 और 3 दोनों में कॉमन है। 1 जो है तीनों में कॉमन है, 1 इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, फ्रेंच में भी है। तो हमें इंग्लिश नहीं लेना है, इसलिए 1 को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 को इंग्लिश आता है, 1 को नहीं लेंगे। जब मना कर देगा तो नहीं लेना है, मना नहीं करेगा तो लेना है। मना किया है तो इसलिए 1 को नहीं लेंगे। चलिए, आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये, विच नंबर represent the persons knowing English but not Hindi and French चलिए, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा दिया है। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग है, हमें बताना है ओनली इंग्लिश। इस क्वेश्चन का मीनिंग है ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश ही पूछा है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो गया। क्वेश्चन जो है लंबा हो गया है, लेकिन क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग आएगा ओनली इंग्लिश। केवल इंग्लिश वाले को बताना है। विच नंबर रिप्रेजेंट द पर्सन नोइंग इंग्लिश, हमें इंग्लिश वाले को लेना है, बट नॉट हिंदी, मतलब हिंदी को नहीं लेना है, एंड फ्रेंच को भी नहीं लेना है। हिंदी और फ्रेंच को नहीं लेना है, हिंदी को भी नहीं लेना है और फ्रेंच को भी नहीं लेना है। तो जब हिंदी को नहीं लेना है और फ्रेंच को नहीं लेना है, मतलब सिर्फ इंग्लिश। तो देखिए, ये ग्रीन कलर वाला जो है हिंदी, ग्रीन कलर वाला कौन हो गया? हिंदी, और हिंदी को नहीं लेना है, फ्रेंच को भी नहीं लेना है। तो ये ग्रीन कलर में जो आएगा वो फ्रेंच होगा, तो इसको भी नहीं लेंगे। दोनों ग्रीन वाले को नहीं लेना है, हिंदी और फ्रेंच को नहीं लेंगे। तो कौन बचा? 5 ही बचा, जो ग्रीन में नहीं है। कौन ग्रीन में नहीं है? 5 ग्रीन में नहीं है, तो 5 इज द राइट आंसर। ओनली इंग्लिश पूछा गया है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 5। 5 इज द राइट आंसर। 5% ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश जानता है। ठीक है, चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये, ओनली हिंदी। ओनली हिंदी वाले कितने होंगे? ओनली फ्रेंच, ओनली फ्रेंच वाले कितने होंगे?
ओनली हिंदी, ओनली फ्रेंच, तो ये 6 हो जाएगा ओनली हिंदी। ये 6 है ओनली हिंदी, तो 6 हो जाएगा ओनली हिंदी। ओनली फ्रेंच, तो ये 7, ये 7 होंगे ओनली फ्रेंच, तो 7 हो जाएगा फ्रेंच। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ये, हाउ मेनी persons know French? How many persons know French? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, हाउ मेनी पर्सन नो फ्रेंच, मतलब हमें टोटल फ्रेंच बताना है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, टोटल फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज जानने वाले टोटल कितने हैं, सबको लेना है। तो फ्रेंच में जितने भी आएंगे सबको ले लेंगे। चलिए, फ्रेंच का डायग्राम कौन सा है, ये ब्लू वाला, ये जो ब्लू कलर है ये फ्रेंच का है। तो इसमें जो भी आएगा सबको ले लेंगे, सबको ऐड कर देंगे। 4 1 3 7, 4 1 3 7, ये सब क्या है, फ्रेंच के अंदर है, तो सबको ऐड कर देंगे। 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 7 15, तो आंसर हो जाएगा 15। चलिए आते हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी persons know the all three language? All the three language, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो तीनों लैंग्वेज जानता है? तीनों लैंग्वेज जानने वाले की संख्या है 1। ये 1 जो है वो तीनों लैंग्वेज आता है उसको, आंसर हो जाएगा 1। 1 इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, फ्रेंच में भी है। तो 1 आदमी ऐसा है जिसको सभी लैंग्वेज आता है। 3 लैंग्वेज आता है, इंग्लिश हिंदी फ्रेंच, तीनों लैंग्वेज जानता है कितना, 1। जो सबसे कॉमन होगा, सेंटर में होगा, वही होगा। ठीक है, चलिए एक डायग्राम और बना लेते हैं हम लोग सेम टाइप का। अभी 3 वाला सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, हर एग्जाम में ये आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। चलिए तो एक क्वेश्चन हम लोग और बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा ये वाला, ये क्रिकेट है, फुटबॉल है और ये हॉकी है। 3 प्रकार का गेम दिया हुआ है, गेम। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब क्या है, गेम है, खेल है, गेम। टोटल प्लेयर्स कितने हैं, 100 टोटल प्लेयर्स हैं।
100 प्लेयर्स टोटल है जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। 100 प्लेयर्स है जो खेलते हैं। यहाँ पे है 25, यहाँ पे है 13, यहाँ है 20, 10, 5, 15 और ये 12। तो ये हम लोग का नया डायग्राम है। टोटल प्लेयर्स है 100। टोटल प्लेयर्स कितने दिया हुआ है? 100। 100 प्लेयर्स टोटल हैं जो डिफरेंट डिफरेंट गेम खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। डाटा में दिया हुआ है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी 3 प्रकार का गेम है। तो कौन कौन क्या क्या खेलता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी प्लेयर्स are there playing नॉर्मल क्वेश्चन है क्रिकेट। ये डाटा से हम लोग का इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा सब क्लियर हो जाएगा इस डाटा से, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर प्लेइंग क्रिकेट। मतलब क्रिकेट डायग्राम में जो भी आएगा सबको ऐड कर देंगे। क्रिकेट डायग्राम में जो आएगा सबको लेना है, टोटल क्रिकेट बताना है। तो 25, 20, 25, 20, 10 और 5 सबको ऐड कर देंगे। तो ये हम लोग का टोटल आ जाएगा क्रिकेट वाला। हाउ मेनी मतलब टोटल बताना है, टोटल क्रिकेट खेलने वाले टोटल प्लेयर्स कितने हैं। तो जो क्रिकेट वाले डायग्राम में आएगा सबको ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो टोटल क्रिकेट खिलाड़ी कितने हैं? 60। क्रिकेट खेलने वाले टोटल खिलाड़ी कितने हैं? 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट को मैंने हटा दिया और यहाँ पे मैंने फुटबॉल डाल दिया। फुटबॉल खेलने वाले टोटल खिलाड़ी कितने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ये एक ऐसा डाटा होगा जिसपे सारा क्वेश्चन कंप्लीट, अब तक के एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब कंप्लीट कर देंगे इसी क्वेश्चन में। एक डाटा से सारा लफड़ा ख़त्म। जितने भी 3 कैरेक्टर के क्वेश्चन आता है सब के सब कंप्लीट हो जाएगा इसमें। चलिए फुटबॉल बोला है, फुटबॉल में जो भी है सबको ऐड कर देंगे। 20, 13, 20, 13, 5 और 15, 5 और 15 सबको ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 20 और 20, 40 और 50, 53। 53 कितने हैं फुटबॉल में। इसी तरह से हॉकी कहेगा तो हॉकी वाले को ऐड कर देंगे, ठीक है। फुटबॉल की जगह पे हॉकी आएगा तो क्या करेंगे? हॉकी को ऐड कर देंगे, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, किसी भी एक के बारे में पूछेगा, ओनली क्रिकेट कितने खेलने वाले हैं, तो जो क्रिकेट में आएगा उसको ऐड कर देंगे। फुटबॉल पूछेगा, फुटबॉल को कर देंगे, जिसको पूछेगा उसको ऐड कर देंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक टाइप हुआ। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। टाइप थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। इसमें हमें टोटल बताना था, टोटल, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आएगा लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर प्लेइंग। अब ये लगा देगा ओनली, एक नया वर्ड यूज कर देगा, क्या? ओनली। ओनली लगा देगा, ओनली क्रिकेट।
केवल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं? अब इसका आंसर क्या आएगा? ओनली क्रिकेट वाले हो जाएंगे ये 25। ये 25 है जो केवल क्रिकेट में है, जो किसी में कॉमन ना हो, किसी में भी कॉमन नहीं आना चाहिए, बाकी सब कॉमन में है, बाकी सब किसी न किसी में कॉमन है। ओनली क्रिकेट का आंसर सिर्फ 1 होगा, तो 25 होगा। तो 25 इज द राइट आंसर। हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 25। 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अब ये ओनली क्रिकेट को हटा दिया, अब यहाँ पे लगा दिया फुटबॉल, ओनली फुटबॉल। ओनली फुटबॉल वाले कितने हैं? तो ये हो जाएगा 13। ये 13 ऐसा है जो केवल फुटबॉल में है, जो किसी में कॉमन ना हो, तो 13 हो जाएगा। 13 इज द राइट आंसर। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 13। उसी तरह से ओनली हॉकी बोलेगा, ओनली हॉकी तो हो जाएगा 12। ओनली हॉकी 12। फुटबॉल के जगह पे अगर हॉकी कह दें ओनली हॉकी, तो ओनली हॉकी हो जाएंगे 12। 12 इज द राइट आंसर, ओनली हॉकी 12। तो ये एक अलग टाइप था, 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले टाइप में। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब क्लियर कर देंगे A to Z। इस एक वीडियो देख के जाइए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। एग्जाम में जो भी आएगा सब बन जाएगा। चलिए 2 टाइप बताया मैंने, एक टोटल वाला, एक ओनली वाला। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग टाइप नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये होगा टाइप नंबर 3। हाउ मेनी पर्सन्स नो, अरे नो नहीं, खेलता है ना। हाउ मेनी पर्सन्स प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल? क्रिकेट एंड फुटबॉल, सिर्फ नॉर्मल बोला ऐसे, क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्रिकेट के साथ फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं? ऐसा खिलाड़ी जो क्रिकेट भी जानता हो, फुटबॉल भी जानता हो। तो क्रिकेट और फुटबॉल में जो जो कॉमन आएगा सबको ले लेंगे। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो ये डायग्राम क्रिकेट का है, और ये डायग्राम फुटबॉल का है। दोनों में कॉमन कौन कौन आया? 20 और 5। 20 और 5 जो है क्रिकेट में भी है, फुटबॉल में भी है, दोनों में है। 20 और 5 तो दोनों को ऐड कर देंगे 25। तो इसका आंसर होगा 25। हाउ मेनी पर्सन्स प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल? क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में कॉमन कितना है? 20 भी है, 5 भी है, तो 25 हो जाएगा। 25 इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट लिखते चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है ये, क्रिकेट एंड हॉकी। क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट और हॉकी में कॉमन कौन कौन है? क्रिकेट में भी होना चाहिए और हॉकी में भी होना चाहिए। क्रिकेट में और हॉकी में कॉमन कौन कौन है? तो ये वाला देखिए, डायग्राम देखिए, ग्रीन का डायग्राम। ये ग्रीन वाला क्रिकेट है और ये ग्रीन वाला हॉकी है। दोनों में कॉमन कौन आया? ग्रीन के अंदर कौन आया? 10 और 5। 10 और 5, तो अब हम लोग का आंसर हो जाएगा 15। 15 इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल और हॉकी। फुटबॉल एंड हॉकी,
फुटबॉल और हॉकी में कौन है? फुटबॉल और हॉकी लेना है। चलिए अब हम लोग रेड कलर पे ध्यान देंगे। ये रेड वाला फुटबॉल है और ये रेड वाला हॉकी है। तो दोनों रेड के अंदर कौन कौन आया? 5 और 15। 5 और 15 दोनों आए, तो 5 और 15 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 5 + 15 आंसर हो जाएगा 20। मना नहीं किया है, लेना है। मना कर देगा नहीं लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला। इसी क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। चेंजिंग क्या कर दिया? अब यहाँ पे लिख दिया क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट, ऐसे कर दिया। अब उसने क्रिकेट को मना कर दिया। तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये हम लोग का अगला टाइप हो जाएगा। अब इसमें उसने मना कर दिया। ऐसे खिलाड़ी जो फुटबॉल और हॉकी जानता है, तो फुटबॉल और हॉकी 15 और 5 दोनों जानता है। 15 भी जानता है और 5 भी जानता है, दोनों ही आता है। लेकिन ये 5 वाला जो है वो तीनों में कॉमन है। 5 क्रिकेट में कॉमन है, तो 5 को नहीं लेंगे। तो अब हम लोग का आंसर होगा 15। 15 इज द राइट आंसर। 5 को नहीं लेंगे क्योंकि क्रिकेट मना कर दिया है। मना करेगा तो नहीं लेंगे, नहीं मना करेगा तो लेंगे। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, फुटबॉल एंड क्रिकेट बट नॉट हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फुटबॉल और क्रिकेट में कॉमन होना चाहिए, लेकिन हमें हॉकी को नहीं लेना है। तो फुटबॉल और हॉकी में कॉमन कौन कौन है? चलिए ब्लू कलर ले लिए हैं, ब्लू कलर। तो ये ब्लू वाला है फुटबॉल और ये है क्रिकेट। इन दोनों ब्लू में आया 20 और 5 दोनों आया। 20 भी आया, 5 भी आया। 20 भी आया, 5 भी आया, लेकिन 5 को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 5 हॉकी जानता है, हमें हॉकी को नहीं लेना है। तो इसलिए 5 को नहीं लेना है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 20। 20 इज द राइट आंसर। मना कर दिया तो नहीं लेंगे। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर प्लेइंग ऑल द 3 गेम्स? जो तीनों गेम जानता हो, कौन कितने होंगे? जो सब में कॉमन हो 5 हो जाएगा। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर प्लेइंग all the 3 games? ऑल द 3 गेम्स, जो तीनों गेम जानता है। क्रिकेट भी आता है, फुटबॉल भी आता है, हॉकी भी आता है। जो तीनों तीनों गेम जानता हो, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा वो होगा जो सेंटर में होगा। पूरा सेंटर में कौन है? 5। ये 5 जो है जो तीनों में कॉमन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है। चलिए तो ये जो है हम लोग का वेन डायग्राम
कंप्लीट होता है। ठीक है, 3 टाइप के 3 कैरेक्टर वाला आएगा तो ऐसे आएगा, और इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सब बता दिया। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। जब ओनली पूछेगा तो 1 आंसर होगा। ठीक है, जब 2 का नाम ले ले, क्रिकेट, ऐसे होता है इसमें। रुके, 1 पूछेगा तो 1 ही होगा, 2 पूछेगा तो 3 होगा, लेकिन जब 3 पूछेगा तो 1 होगा। ठीक है, अब ये क्या है ये तो समझ में नहीं आया, तो ये समझ में अब आएगा। जो 3 में कॉमन है वो ये वाला होगा, यहाँ पे कुछ लिख देने से क्लियर होगा। 5, ये 5 जो है वो सब में कॉमन है, तो 3 के बारे में पूछेगा तो इसका आंसर 1 होगा, मतलब कौन है 5, तो आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, जैसे मैंने इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, और यहाँ पे 10, 15, 20, 5 के बाद 6, 7, 8 ऐसे है। ठीक है, तो ए और बी पूछेगा लेकिन सी नहीं चाहिए, ए और बी चाहिए लेकिन सी नहीं चाहिए। तो जब भी एक को मना कर देगा, जब भी किसी एक को, जैसे ए बी चाहिए सी नहीं चाहिए, बी और सी चाहिए ए नहीं चाहिए, ठीक है, ए और सी चाहिए लेकिन बी नहीं चाहिए, तो जब भी एक को मना करेगा वो मना हमेशा सेंटर वाला होगा। जो सेंटर में आएगा वो उसको नहीं लेना है, जो हमेशा सेंटर में आएगा सेंटर में उसको नहीं लेंगे। तो ये 5 जो है सेंटर में है, 5 क्या है सेंटर में है। जब मना करेगा तो सेंटर को नहीं लेना है। ठीक है, जब भी मना करेगा तो सेंटर को नहीं लेना है, मतलब इस 5 को नहीं लेंगे, तो ये 6 होगा। ए और बी चाहिए तो 6, बी और सी चाहिए, बी में भी हो सी में भी हो तो 8, ए और सी चाहिए तो 7। कब? जब सेंटर नहीं लेना हो तब। ठीक है, तो ऐसे बनाना है, बाकी सब नॉर्मल है। आज जब ओनली कह दे, ओनली क्या कह दे, ओनली, तो ओनली वाला ये होगा, ये ओनली है, ये ओनली है, ये ओनली है। ठीक है, जब ओनली नहीं कहेगा, ऑल, हाउ मेनी कहेगा, हाउ मेनी, हाउ मेनी ए कितना है, तो ए में जो भी आएगा सबको ऐड कर देंगे। हाउ मेनी ए कहेगा तो सबको ऐड कर देंगे, तो यही तो है, आसान है। चलिए, तो ये हम लोग का चैप्टर जो है वेन डायग्राम कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल एक नए चैप्टर के साथ।